वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ कराची, जो कि उनका अपॉइंटमेंट था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाना था। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं ना, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाना था। अच्छा, उनका जो प्रॉपर इलाज चलता है ना, वो कराची के हॉस्पिटल से ही चलता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमें थोड़ा आना था अपने ससुराल के नज़दीक जो है। पहले तो हम ससुराल से फ़ारिग हो गए थे, फिर ससुराल के जो नज़दीक जो है यहाँ पे एक छोटू सा मार्ट है। और अच्छा, ये मैं तो समझी थी कोई ये मॉल वगैरह है, लेकिन ये एक मार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे जो है हर चीज़ के जो है आइटम थे, स्लीपर के, क्रॉकरी के, ग्रॉसरी के, और तकरीबन सब चीज़ों की यहाँ पे जिस चीज़ की हमें नीड होती है ना, यहाँ प्रॉपर सारा सामान मिल जाता है। और यहाँ ज्वेलरी कितनी अच्छी होती है ना। तो यहाँ पे जो ये मेरी साथ में है ना, तो ये मेरी साथ में जेठ की बेटी हैं, तो इनको स्लीपर चाहिए थी। तो इन्होंने कहा चाची मैं भी साथ चल रही हूँ, तो हम सब साथ चले गए थे। और साथ जाओ ना, सब साथ मिलकर जाते हैं ना, तो बहुत एक जो है इन्जॉयमेंट हो जाता है और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है ना। और एक दूसरे की समझ से ना बहुत अच्छी एक जो है ख़रीदारी हो जाती है। इंसान एक दूसरे से पूछ के लेता है ना, तो चीज़ अच्छी ही मिल जाती है और अच्छी ही आ जाती है। तो यहाँ मुझे अपने लिए स्लीपर चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे लाइट वेट में चाहिए थी। लाइट वेट में मिल तो गई थी, लेकिन डिज़ाइन मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लग रहे थे ना। लेकिन यह है कि प्राइस बहुत अच्छे थे यहाँ पे ना। तो और उसके बाद मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी मेरी थी कि मैं क्रॉकरी की तरफ जाऊँ, क्रॉकरी के पोर्शन में जाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो बस मुझ पर कोई पाबंदी ही लगा दी थी। तो वो आगे चल के हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे मेरी बेटियों के लिए टॉप्स चाहिए थे। तो वो बिल्कुल सिंपल पहनती हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मा ऐसे लीजिएगा जिससे कि हम यूनिवर्सिटी या जो है उसमें सेंटर वगैरह में या किसी इवेंट्स में पहन लेना। अच्छा, वो भी मेरी तरह है ना, कोई इतने स्टोन वगैरह वाले नहीं पहनती हैं। तो यहाँ मुझे वॉच चाहिए थी। वॉच यहाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो अच्छा, मैंने हैदराबाद में भी देखी थी ना, तो मुझे हैदराबाद में कोई इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही थी। अच्छा, मुझे स्क्वायर वाले शेप में चाहिए थी। तो यहाँ मुझे मिल गई थी मेरे मिजाज के मुताबिक। जो है मुझे यहाँ पे हर तरीके की वॉच थी। तो यहाँ मुझे ये जो है अच्छी लग गई थी। तो यहाँ पे कोई इसके ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा प्राइस भी नहीं थे। 500 में तकरीबन मुझे ये वॉच मिल गई थी। और उन्हीं ही मुझे जो है पैसों में अंकल ने मुझे छोटी करके दे दी थी। तो यहाँ बस देखते ही मुझे एक निगाह में ये वॉच पसंद आ गई थी। तो मैंने कोई ज़्यादा भी वॉच नहीं निकलवाई थी। तो ये बस देखें, क्रॉकरी का आइटम है यहाँ पे किचन के। अगर आप कहीं मॉल आओ या शॉपिंग मॉल आओ या मार्केट आओ या कहीं भी आप जाओ ना, अगर आपने किचन के सामान को हाथ नहीं लगाया ना, तो नहीं भाई, आपकी तो कंप्लीट ही होने वाली शॉपिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझ पर अच्छा वाला बैंड लगाया हुआ था कि, और अच्छी वाली पाबंदी लगाई हुई थी कि भाई आपको तो ये लेना ही नहीं है। तो इस दफ़ा जो है हम थोड़ी सी जो है कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, जो हम सफ़र में ले जाते हुए हम सामान जो है आराम से उठा लें। तो यहाँ पे मुझे ये जो कढ़ाई वाले बाउल थे और कढ़ाई वाले ये जो थी ना, ये मुझे इतने कोई अच्छे लग रहे थे ना, इतने कोई अच्छे लग रहे थे। लेकिन क्या कि बस थोड़े यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत थे। तो यहाँ पे मुझे छोटू सा इतना ये प्यारा और इतना अच्छा लग रहा था ना इमाम दस्ता। ये कोई बस ज़्यादा महंगा नहीं था, इसके प्राइस बहुत अच्छे थे। लेकिन बस हस्बैंड का मेरी एक बात मेरे दिमाग में आ गई थी कि भाई मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ तकरीबन हमारी बिल की पेमेंट हो रही थी और हमने कोई ज़्यादा इतना कोई ख़ास सामान नहीं लिया, हमने ज़रूरत वाला लिया है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने अपने लिए 2 शर्ट्स और पैंट्स वगैरह लिए हैं। और यहाँ पे जो है ये खाने का हमें थोड़ा आइटम लेना था। मेरी दूसरी भतीजियों ने कहा था कि हमने जो है नूडल्स वगैरह लेने हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ये हमारे सेकंड डे की है, जो कि हमें दिन में मुझे जो है बनाने थे दाल चावल। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से दाल चावल बनाऊँ ना। तो मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों ये दोनों दाल बहुत शौक़ से खाते हैं और कोई इतनी पसंद है ना। और अगर इसके साथ सलाद, अचार, ये चीज़ें हो ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे ये वाली दाल ना। और अच्छा, सफ़र के बाद तो फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होती है ना, कोई आप इतना कोई मेहनत वाला काम कर लो या मेहनत वाला खाना बना लो और किचन में जाना सफ़र के बाद, तो भाई ये तो नामुमकिन है। या बाज़ार से मंगाना। अच्छा, बाज़ार के तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भले मैं कोई लाइट सा खाना बना लूँ ना, घर में ही खाना बना लूँ। घर के खाने में क्या होता है कि बहुत बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए ना, तो आपके दस्तरखान की एक जान बढ़ जाती है और बरकत हो जाती है। तो
तो यही एक किफ़ायत जो ख़वातीन होती हैं ना, हाउसवाइफ़ होती हैं, तो उनका तो भाई यही होता है कि हम घर में ही बनाएं, भले लाइट खाना बनाएं, हम घर में ही बनाएं ना। बाहर के खाने में कोई बरकत नहीं होती। और जो है घर के खाने में क्या होता है कि बहुत बरकत होती है ना। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है ना, और यहाँ तो मैं वैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, इतना कि अगर मैं किसी को कोई दे दूँ एक वक्त का, कोई है ना बिल्कुल जो है प्रॉपर तरीके से पेट भर के जो है ना खाना बना लेना। तो यहाँ पे मैंने जो है वाइट वाले जो है राइस बनाए थे, और ये राइस जो है गर्मा गर्म जो है ना मैं बिल्कुल तैयार रखती हूँ। बिल्कुल एक तरफ ये दम हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है ना मैं यहाँ पे फिर भगार की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली दाल जो है ना बहुत बहुत मज़े की बनती है और इतनी कुछ टेस्टी बनती है ना। इसमें बहुत टेस्ट होता है इस वाली दाल में ना। तो यहाँ बस मैं हल्की सी इसको है ना थोड़ी सी घोट लेती हूँ। इसे बिल्कुल खड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, थोड़ी घुटी हुई ही अच्छी लगती है। तो मैं इतनी गला लेती हूँ कि इसको चम्मच से ही मैं इसको अच्छी तरह घोट देती हूँ ना इसको। तो ये बनकर बहुत मज़े की लगती है और बच्चे भी कोई मेरे है ना इसको शौक़ से खा लेते हैं। वरना क्या होता है कि मेरे बच्चों का तो भाई मूड ही ऑफ हो जाना है अगर जिस दिन दाल चावल बने ना, तो उनकी तो बस यही फरमाइश होती है कि बिरयानी आ जाए बाज़ार से ना। तो हर वक्त यही होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है और मेरे हस्बैंड की कोशिश यही होती है कि हम घर का खाना खाएँ। घर के खाने में बाकी बहुत बरकत होती है। अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत दे, इजाफ़ा करे, रोज़ी में बरकत दे। और मेरी दुआ है आगे भी इसी तरीके से कि जैसे अल्लाह ताला मेरे खानों में बरकत करता है ना, अल्लाह ताला सब घरों में इसी तरीके से बरकत करे ना। तो यहाँ पे बस जो है भगार की जो है मैं भगार की तरफ आ रही थी और मैं भगार कर रही थी। यहाँ पे गोल वाली मिर्ची डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था और कड़ी पत्ता था यहाँ पे। अच्छा वैसे तो खैर इसमें है ना लहसुन का और मैं प्याज का दोनों का ही देती हूँ, लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे पास लहसुन मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे मैंने प्याज का ही भगार दे दिया था। तो इसका भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे जो है मैं हरी मिर्च ऊपर से डाल देती हूँ और खट्टी दाल करने के लिए ना तो इमली का मैं यहाँ पे पल्प डाल देती हूँ ना। इमली के जो है यहाँ पे मैं गुठलियाँ निकाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि फिर मुंह में आती है ना, तो मेरे तो हस्बैंड जो है ना बहुत चिढ़ते हैं इन चीज़ों से ना। तो यहाँ पे आप निकाल के इस तरीके से करें ना तो बहुत मज़े की और ये बहुत कोई टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मुझे बस बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। अच्छा मुझे तो दाल चावल जो है ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस जैसे ही गर्मा गर्म दाल चावल बन जाते हैं ना तो मैं फ़ौरी तौर पे ही खा लेती हूँ। और मुझे जो है ना यहाँ पे कोई प्याली में इस तरीके से अच्छी लगती है ना, जैसे कोई हलीम खाते हैं ना हम, मुझे यहाँ पे प्याली में मैं रूखी इस तरीके से चम्मच के साथ खाती हूँ ना, मुझे बहुत बहुत मज़े की लगती है। अगर अचार और सलाद हो ना तो यही बहुत मज़े की दाल बनती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये दाल चावल कैसे लगी, मसूर की दाल चावल। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़े मज़े की रेसिपी के साथ, वीडियो के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा और मुझे प्यार करिएगा। जो जो मेरे प्यार करने वाले हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।